नमस्कार, मैं संगीता सोपान बोरगे, जिला परिषद प्राथमिक पाठशाला देगांव। मैं यहाँ पर 3 साल से काम कर रही हूँ। मैं आज कक्षा 8वीं विषय हिंदी सुलभ भारती का पाठ नंबर 2 वारिस कौन पन्ना नंबर 3 सिखा रही हूँ। देखो बच्चों, यह कहानी मैं अपने शब्दों में बता रही हूँ। एक राजा था, उसकी 4 बेटियां थीं। राजा ने सोचा कि इन चारों में से जो सबसे बुद्धिमान होगी उसे अपना राज वह सौंपेगा। इसका फैसला कैसे करे? उसने सोचते सोचते उसे एक उपाय सूझा। उसने क्या किया कि चारों बेटियों को एक दिन अपने पास बुलाया, सभी को गेहूं के 100-100 दाने दिए और कहा, इसे तुम अपने पास रखो। 5 साल बाद जब मैं तुम्हें इन्हें मांगूंगा तब तुम वापस कर देना। गेहूं के दाने लेकर चारों बहनें अपने अपने कमरे में लौट गईं। बड़ी बहन ने क्या किया पता है? उसने सोचा, आज दिए हुए गेहूं के दाने हमारे पिताजी 5 साल बाद मांगेंगे। क्या करेंगे इसका? यहाँ वहाँ रख कर उसने महल की खिड़की के बाहर फेंक दिया और जब पापा जी मांगेंगे तो मैं उन्हें भंडार से ला दूंगी। दूसरी बहन ने सोचा, पापा ने कहा है कि इन्हें अच्छी तरह से संभाल कर रखना, इसलिए उसने चांदी की एक डिब्बे में वे दाने डालकर उसे मखमल के थैले में बंद करके सुरक्षा से अपनी संदूकची में डाल दिया और सोचा, 5 साल बाद जब पिताजी हम मांगेंगे तो उन्हें ये दाने दे दूंगी। अब देखो, तीसरी बहन बस सोचती रह गई, इसका क्या करूं? चौथी तनिक छोटी बच्ची थी। शरारतें उसे बहुत पसंद थी और गेहूं के भुने हुए दाने भी उसे बहुत पसंद थे। तो उसने वे दाने भुनवाकर खा डाले और खेल में मग्न हो गई। अब तीसरी राजकुमारी जो कि सोच रही थी, उसे यकीन था कि पिताजी ने उन्हें ये दाने यूं ही नहीं दिए होंगे। इसके पीछे जरूर कोई मकसद होगा। पहले तो उसने अपनी दूसरी बहनों की तरह उन्हें सहज कर संभल कर रखने का सोचा, लेकिन ऐसा वो कर न सकी। वो 2-3 दिन सोचती रही। फिर उसने एक दिन अपने कमरे के खिड़की के पीछे जमीन देखी तो उस जमीन में वो दाने बो दिए। समय पर अंकुर फूटे, पौधे तैयार हुए, दाने निकले। राजकुमारी ने तैयार फसल में से दाने निकाले, उसे फिर से बड़े खेत में बो दिए और फिर से वो 5 साल ऐसे करती रही। उसके पास अब ढेर सारा गेहूं तैयार हुआ। 5 साल बाद राजा ने फिर चारों बहनों को बुलाया और कहा, आज से 5 साल पहले मैंने तुम्हें गेहूं के 100-100 दाने दिए थे और कहा था कि 5 साल बाद मुझे वापस करना। कहाँ है वे दाने? बड़ी राजकुमारी भंडार घर जाकर गेहूं के दाने ले आई और राजा को दे दिए। राजा ने पूछा, क्या ये वही दाने हैं जो मैंने तुम्हें दिए थे? पहले तो राजकुमारी ने हाँ कह दिया, मगर राजा ने फिर कड़क कर पूछा, तब सच्ची बात उसने बता दी। अब राजा ने दूसरी राजकुमारी से पूछा, तुम्हारे दाने कहाँ हैं? दूसरी राजकुमारी ने अपनी संदूकची में से मखमल के खोल वाली डिब्बी उठा लाई, जिसमें उसने गेहूं के दाने सहेज कर रखे थे। राजा ने उसे खोलकर देखा, दाने सड़ गए थे। फिर राजा ने तीसरी राजकुमारी से पूछा, तुमने क्या किया उन दानों का? तीसरी ने कहा, मैं इसका उत्तर आपको अभी नहीं दूंगी, क्योंकि जवाब पाने के लिए आपको यहाँ से दूर जाना पड़ेगा और मैं वहाँ आपको कल ले जाऊंगी। राजा ने अब चौथी और सबसे छोटी राजकुमारी से पूछा। उसने उसी बेपरवाही से जवाब दिया, उन दानों की क्या कोई कीमत है पिताजी? वैसे तो ढेरों दाने भंडार में पड़े हैं। आप तो जानते हैं ना, मुझे गेहूं के भुने हुए दाने बहुत अच्छे लगते हैं, तो मैं उन्हें भुनवा कर खा गई। आप भी पिताजी ना किन किन चक्करों में पड़ जाते हैं। सभी बेटियों के उत्तरों से राजा को बड़ी निराशा हुई। चारों में से अब उसे केवल तीसरी बेटी से ही थोड़ी उम्मीद थी। दूसरे दिन तीसरी राजकुमारी राजा के पास आई। उसने कहा, चलिए पिताजी, आपको मैं दिखाऊं कि गेहूं के वे दाने कहाँ हैं। राजा रथ पर सवार हो गया। रथ महल नगर पार करके खेत की तरफ बढ़ चला। राजा ने पूछा,
आखिर कहाँ रख छोड़े हैं तुमने वे 100 दाने? इन 100 दानों के लिए तुम मुझे कहाँ कहाँ के चक्कर लगवाओगी? तब तक रथ बड़े से हरे भरे खेत के सामने आकर रुक गया। राजा ने देखा सामने बहुत बड़े खेत में गेहूं की फसल थी। उसकी बालियां हवा में झूम रही थी, जैसे राजा को कोई खुशी भरा गीत सुना रही हो। राजा ने हैरानी से राजकुमारी की ओर देखा। राजकुमारी ने कहा, पिताजी, ये है वे 100 दाने जो आज लाखों लाख दानों के रूप में आपके सामने हैं। मैंने उन 100 दानों को बोकर इतनी अधिक फसल तैयार की है। राजा ने उसे गले लगा लिया और कहा, अब मैं निश्चिंत हो गया। तुम ही मेरे राज्य की सच्ची उत्तराधिकारी हो। देखो बच्चों, इस तरह राजा ने अपनी तीसरी बेटी को उत्तराधिकारी मान लिया और कहानी यहाँ पर खत्म हो गई। धन्यवाद।